पहलू भी काबिल गौर है कि भारत इस झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए सिर्फ ईरान से मुतल्लिक बयानियां नहीं बनाना चाहता, बल्कि इसका असल निशाना पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे ममालिक हैं। भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर वो ईरान की हिमायत के झूठे इल्जामात के जरिए इन ममालिक पर उंगली उठाएगा तो मगरबी ब्लॉक में इसे पजीराई हासिल हो सकती है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया, सफारती हल्के और सोशल मीडिया टीम्स इस बयानिए को दिन रात हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडे का एक और मकसद ये भी है कि अंदरूनी मुल्क माशी, सियासी और समाजी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालम, कसान तहरीक, कश्मीर की सूरत हाल और मंदर सियासत जैसे हसास मौज़ूआत से नजरें चुराकर बैरूनी दुश्मन तराशी को फरोग दिया जा रहा है और इसराइल इस मकसद में भारत का बेहतरीन इत्तेहादी बन चुका है। ईरान और इसराइल के माबैन हालिया कशीदगी ने मशरक़ वस्ता और इससे जुड़े एशियाई खिते में सियासी और अस्करी तवाज़ुन को लरज़ा के रख दिया है। इस तनाज़ुर में भारत, जो खिते में मुसलसल अपनी नाकाम खारजा पॉलिसियों और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम की वजह से दबाव का शिकार है, ने मौके को गनीमत जानते हुए इसराइल के साथ गठजोड़ बढ़ाकर एक नई किस्म का प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ खुद को एक इलाकाई ताकत के तौर पर मनवाना है, बल्कि आलमी बयानिए को भी अपनी मर्जी से मोड़ना है, खासतौर पर इन ममालिक के खिलाफ जो भारत और इसराइल के जारहाना अज़ाइम की राह में रुकावट हैं। हालिया दिनों में सोशल मीडिया, गुमनाम वेबसाइट्स और नाम नेहाद थिंक टैंक्स के जरिए ये झूठा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान, चीन और रूस खुफिया तौर पर ईरान की मदद कर रहे हैं। इन झूठे इल्जामात का मकसद सिर्फ ये है कि इसराइल और भारत की अपनी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से तवज्जो हटाई जा सके, मगर हकाइक क्या कहते हैं? ना कोई काबिल एतमाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ना कोई सैटेलाइट तस्वीर, ना ही कोई सफारती बयानात। हर तरफ खामोशी है। लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी मुनज़्ज़म और मरबूत है कि गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी शशदर रह जाते हैं। ये वही इत्तलाती जंग है जिसे दुनिया ने यूक्रेन तनाज़े के दौरान भी देखा, और अब ये मश्क ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार निशाने पर पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे ममालिक हैं जिन्होंने हमेशा खुद मुख्तारी, मकालमे और पुरअमन सफारतकारी की हिमायत की है। हिंद इसराइली इत्तलाती हमले का मरकज एक मसनूई तस्वुर है, एक ऐसा ईरान ब्लॉक जो मुबैना तौर पर मग़रिब मुखालिफ रियासतों पर मुश्तमिल है। इस ख्याली ब्लॉक का मकसद आलमी राय आमा को गुमराह करके ईरान को तनहा करना और किसी बड़ी फौजी इक़दाम के लिए जवाब पैदा करना है। इस बयानिए को जिम्मेदारी की शराकत का खूबसूरत नाम देकर दरअसल ईरान की हिमायत करने वाले किसी भी मुल्क को जंगी मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का ईरान से ताल्लुक हमेशा बिरादराना और असूली बुनियादों पर कायम रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी मुल्क के अंदर मामलात में मुदाखलत नहीं की और न ही ईरान इसराइली जंग जैसे तसादुम में किसी फरीक की अस्करी मावनत की है, मगर भारत और इसराइल को पाकिस्तान की ये खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी हमेशा खटकती रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हर हाल में किसी न किसी तनाज़े का हिस्सा बनाया जाए। ये पहलू भी काबिल गौर है कि भारत इस झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए सिर्फ ईरान से मुतल्लिक बयानियां नहीं बनाना चाहता, बल्कि इसका असल निशाना पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे ममालिक हैं। भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर वो ईरान की हिमायत के झूठे इल्जामात के जरिए इन ममालिक पर उंगली उठाएगा तो मगरबी ब्लॉक में इसे पजीराई हासिल हो सकती है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया, सफारती हल्के और सोशल मीडिया टीम्स इस बयानिए को दिन रात हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडे का एक और मकसद ये भी है कि अंदरूनी मुल्क माशी, सियासी और समाजी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालम, कसान तहरीक, कश्मीर की सूरत हाल और मंदर सियासत जैसे हसास मौज़ूआत से नजरें चुराकर बैरूनी दुश्मन तराशी को फरोग दिया जा रहा है और इसराइल इस मकसद में भारत का बेहतरीन इत्तेहादी बन चुका है। उधर इसराइल के लिए भी ये बयानिया नहायत सूदमंद है। वो चाहता है कि मुस्लिम दुनिया किसी भी सूरत मुत्तहिद ना हो पाए। ईरान को एक बागी रियासत के तौर पर पेश करके और इसकी हिमायत करने वाले ममालिक को मगरिब मुखालिफ गिरोह का हिस्सा बनाकर इसराइल अरब दुनिया का एतमाद तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो ये पैगाम देना चाहता है कि ईरान और इसके हामी ममालिक सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि पूरे खिते के लिए खतरा है। पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और दो टोक रहा है। हम किसी भी मुसल्लत करदा जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ईरान के खिलाफ, ना इसराइल के हक में, ना किसी गैर फितरी इत्तेहाद का हिस्सा। हम सिर्फ और सिर्फ अमन, मकालमे और सफारती हल के हामी हैं। हमारा खारजी किरदार अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक है। भारत और इसराइल की झूठी मुहिम जोई महज वक्ती फायदे की कोशिश है, जिसका मकसद न सिर्फ राय आमा को गुमराह करना है बल्कि मुमकिना आलमी रद्द अमल से बचने के लिए एक मुतबादिल जिम्मेदार तख्लीक करना है। मौजूदा हालात में जब दुनिया पहले ही कई बहरानों से नबर्द आसमां है, ऐसे गुमराह कुन बयानिए न सिर्फ
सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन भी हैं। पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे ममालिक को बिला वजह इन तनाज़ात में घसीटने की ये कोशिशें दरअसल खुद भारत और इसराइल की बेचैनी का इजहार हैं। वो बेचैनी जो आलमी सतह पर तन्हाई, खिते में तनकीद और अंदरूनी दबाव से जन्म लेती है। ऐसे में लाजिम है कि आलमी बिरादरी इस इत्तलाती जंग के असल मुहर्रिकात को समझे और मसनूई बयानियों की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में खिते के मसाइल का पुरअमन हल तलाश करें। अमन का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन झूठ और फरेब का रास्ता तबाही की तरफ ले जाता है और तारीख इसकी सबसे बड़ी गवाह है।